Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogues Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues steeped in truth. शाम तन्हाई में रुसवा हो, ये दीवानों को मंजूर नहीं। कोई मिल गया तो साथ बैठ गए, ना मिला तो खुद से गुफ्तगू कर ली। दोस्तों, फेलो ट्रैवलर्स, ये चार लाइनें जो मैंने कविता की पढ़ी, ये मेरा एक मित्र हैं, सतीश शर्मा, बैचमेट भी हैं इंडियन पुलिस सर्विस के। उन्होंने लिखी है। वो बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं अखबार में, कभी तकरीबन पिछले 20 साल से लिख रहे हैं। और हम दोस्तों ने उनके पीछे पड़ के कहा कि आप अपनी ये कविताएं जो है पब्लिश करें। तो उन्होंने अभी हाल ही में पब्लिश करी एक पुस्तक, दूसरी सुबह की ओर। ये कविता संग्रह है, बहुत खूबसूरत। इनफैक्ट इसकी जो मेन कविता दूसरी सुबह की ओर है, ये उन्होंने लिखी थी जब वो रिटायर हुए थे, और बहुत ही आशावादी कविता है। और जब मैं ये किताब मेरे हाथ में आई तो मैंने इसे रात को पढ़ना शुरू किया। लेट नाइट तक इसे मैं पढ़ता रहा, पता नहीं चला कब 2 बज गए। एक एक कविता जो है ना, ऐसे एक खिड़की खोलती है, एक दुनिया दिखाती है। एज इफ एक कोई मास्टर है, जो ऑथर है इसका मास्टर है, वो दिखा रहा है आपको हाउ इंटेंसली ही हैज लिव्ड हिज लाइफ, हाउ सेंसिटिवली ही हैज लिव्ड हिज लाइफ। बहुत ही सुंदर कविता संग्रह है। तो बात कुछ ऐसी है कि कुछ दिन पहले शाम को, जैसा कि कविता में कहा, मैं अपने आप से गुफ्तगू कर रहा था और सोच रहा था ये शरीर क्या है, ये माइंड क्या है, इस तरह की चीज़ें। और फिर ख्याल आया कि वन शुड हैव a body of a sportsman, a mind of a yogi, and a soul of an artist. मुझे अच्छा लगा ये ख्याल, और जैसी मेरी आदत है मैंने उसे जो है लिखा, ट्वीट कर दिया, 10-5 दोस्तों को भी भेज दिया। और दोस्त तो दोस्त होते हैं। एक आधा ने बोला, यार तुम बहुत बकवास करते हो। अच्छा लगा। सबके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना, जो कुछ भी कह सकते हैं। मेरे भी कुछ ऐसे ही दोस्त हैं। इस उम्र पे क्या दोस्त बनते हैं पता नहीं, लेकिन मैंने जो है पढ़ा है, या ऐसा याद पड़ता है कि अगर कोई मिले और सोचना हो कि वो आपका दोस्त हो सकता है कि नहीं, एक बहुत इजी टेस्ट है। विल यू टेक हिम फॉर लंच और डिनर विद योर क्लोज फ्रेंड्स? इफ यस, देन वो आदमी जो है ना आपका मित्र बन सकता है। पोटेंशियल है मित्र बनने में का उस इंसान में। और बात आई लंच और डिनर की, तो भाई रिसेंटली जो है हम एक जगह गए थे, कैफे लोटस, दिल्ली में। यहाँ क्राफ्ट्स म्यूजियम है, उसमें है ये एक रेस्टोरेंट। तो जैसे क्राफ्ट म्यूजियम में घुसते हैं, दरवाज़ा है सुंदर सा, एथनिक,
और एक गैलरी से जाते हैं, राइट हैंड साइड पे एक ये रेस्टोरेंट है, सामने एक शॉप है, फिर म्यूज़ियम है क्राफ्ट्स का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा रेस्टोरेंट है। जाते ही भाई हम तो पालक पत्ता चाट वहाँ मिलती है, वो ऑर्डर कर देते हैं पहुँचते ही। उसके बाद देखते हैं मेन्यू में क्या है, आज क्या खाना है। और वहाँ के अजवाइन पराठे और उसके साथ वो वाइट बटर, वेरी डिलीशियस, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ कई कई स्पेशलिटी हैं, रीजनल कुजीन है जगह जगह की। और जैसे कि गट्टे के बेसन की सब्जी, कुरकुरी भिंडी और खोबी रोटी के साथ, या फिर वो रवा इडली पोड़ी के साथ, और कटहल बिरयानी, और बड़े ही बढ़िया इंटरेस्टिंग डेजर्ट्स भी हैं। आम आम के गोलगप्पे, भापा दोई का चीज़ केक, बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है, वेरी डिलीशियस, कभी ट्राई करिएगा। और फिर वो वहाँ लंच या डिनर के बाद फ्रेंच प्रेस में कॉफ़ी आती है, बढ़िया कॉफ़ी गरम पीछे, बहुत अच्छा लगता है। डेकर बड़ा सिंपल है, बहुत एक्सपेंसिव जगह नहीं है। बट द ग्रेटेस्ट थिंग्स एंड प्लेसेस इन लाइफ आर द सिंपलेस्ट, डोंट यू थिंक सो माय फ्रेंड्स? वेल, बात तो हो रही थी कि वी शुड एस्पायर फॉर a sportsman body, a yogi's mind, and an artist's soul. तो एक मित्र ने, जब ये मैंने मैसेज इधर उधर डाली, तो एक फ्रेंड ने ये भी पूछा कि हाउ टू गेट इट, हाउ टू अचीव दिस। भाई, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू गाइड इन दिस, आई एम ऑल्सो इन द जर्नी with all of you. हाँ, थोड़ा बहुत क्या करते हैं या कर सकते हैं उस पर तो बोल ही सकता हूँ। और देखो भाई, when we talk about a sportsman's body, तो एक मेरी कज़न है, वाइफ की कज़न है, नाम है नंदिता, यूएस में। तो वो मेडिकल इमरजेंसी सर्विस में रिस्पांस टीम में वेट ट्रेनिंग करती हैं। तो उनसे एक बार मेरी बात हो रही थी, तो क्योंकि मैंने उनसे क्यूरियोसिटी से पूछा कि आप वेट ट्रेनिंग क्यों करती हैं, तो बोले कि हमें जब इमरजेंसी रिस्पांस में जाते हैं तो एजेड लोग होते हैं, इनवेरिएबली दे फॉल डाउन और समथिंग, तो हमें उठाना पड़ता है, आई नीड स्ट्रेंथ इन माई बॉडी, इसलिए करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, टू बी हेल्दी व्हाट शुड बी द कॉम्पोनेंट of exercise which one should do। तो दो चीज़ तो उन्होंने बोली जो कि आमतौर पे हम लोग सब जानते हैं, that we should do cardio and we should do strength exercise, ताकि हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ठीक रहे, मसल मास बना रहे। पर एक एडेड चीज़ उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बोली, वो थी कि we should do some balancing exercise, या ऐसे आसन जिससे कि हम लोग अपना बैलेंसिंग ठीक रखें, क्योंकि जब एज आती है तो बैलेंस ठीक ना हो तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फॉर अ स्पोर्ट्समैन्स बॉडी all three components are important: strength, cardio, a good balance and flexibility. Perhaps इन कंपोनेंट्स को माइंड में रख के अगर हम कोई अपना फिजिकल रेजिमेंट बनाए तो वी कैन मूव टुवर्ड्स अ स्पोर्ट्समैन्स बॉडी। और रही बात अ योगीज माइंड, तो इसके लिए तो वी शुड डू योगा, योगा इन द रियल सेंस, नॉट योगा एज एक्सरसाइजेज, या फिर लोग योग करते हैं रोग निवारण पद्धति के लिए, नहीं, उसके लिए नहीं, इन द रियल सेंस, योगा फॉर द माइंड। क्योंकि क्या होता है
कि योग आमतौर पे शुरू तो शरीर से होता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी पूरी लाइफस्टाइल में चला जाता है। एंड वंस इट गोज इनटू योर लाइफस्टाइल, इट हैज़ अ calms you down. It makes the pace of your life very beautiful. तो भाई योगीज माइंड के लिए योगा जरूरी है, और हमें विवेक देगा योगा, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देगा, वैराग्य भी दे सकता है। और तीसरी चीज जिसकी बात मैं बोल रहा था, सोच रहा था, लिख रहा था, वो था एन आर्टिस्ट माइंड। ये थोड़ा डिफिकल्ट है हाउ टू अचीव। वैसे तो आर्टिस्ट क्रिएटिविटी से ही एसोसिएट किया जाता है, पर मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट है। इनफैक्ट होल लाइफ कैन बी एन एक्ट ऑफ आर्ट। और ये जो आर्टिस्ट है, इसे अनस्पूल कैसे किया जाए, जो अंदर का आर्टिस्ट है। रीडिंग राइटिंग तो एक तरीका है ही, लेकिन एक और चीज है, कोई नई चीज करना। सो उसमें वन शुड बी ब्रेव इनफ टू डू इट। कोई नई चीज करनी है तो करनी चाहिए। एंड उसके अलावा क्या है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि योर सोल wants to spill out into your life. Always ask yourself a question. What does your soul want to express in this world? अगर ये सवाल हम अपने आप से पूछें तो हमारी लाइफ will be an act of art. So dear friends, let's work towards a sportsman's body, a yogi's mind, and an artist's soul. Peace and joy to you. Smiles and cheers to you.